माया यहीं से खत्म होती है। पुत्र और पिता की माया, माता और पिता और पुत्र की माया हम यहीं से खत्म करते हैं। आप समझ लीजिएगा। तो अभिमन्यु ने कहा कि उनसे जाके कह दीजिए कि ना कितनी बार मैं आपका पिता बना हूँ और न जाने कितनी बार आप मेरे पिता बने हैं। यहाँ सारंगपुर में ना कोई पिता है ना पुत्र है, सिर्फ एक नारायण की आत्मा। तो जितने भी हम लोग हैं तो सिर्फ एक नारायण की ही आत्मा है। गरुड़ पुराण। जिस दिन इस चीज की आप समझ जाएंगे कि सब नारायण स्वरूप ही है, उस दिन आप माया से हट जाएंगे। और जब तक आपके मन में यह है ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे पुत्र त्रादि है, तब तक आपको माया कभी छोड़ नहीं सकती। फिर भी माया से भगवान ने कहा है कि माया से हटने के लिए मैं एक ही बार, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम आधार, नाम आधार, सिर्फ नाम लेकर के ही आप जो है इस मृत्यु लोक से आप पार बहुत सारे। कैसे? उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गृहस्थी छोड़ दो। गीता में भी कहा है कि गृहस्थी छोड़ने के लिए उन्होंने कहा, अपने कर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहा उन्होंने सिर्फ कहा कि आप अपना कर्म करिए, गरुड़ पुराण में मेरा नाम रटते जाइए for 7 days। देखिए आपके हाथ पैर दिमाग इत्यादि काम करते, जीवा काम नहीं करती। सावली बेटा आ जाओ, फटाफट आ जाओ। जीवा सिर्फ उस टाइम तक विश्राम ले सकती है। उसको गाशा जी को दे दो ना, तब तक गाशा जी को दे दी चाय। इसके बाद जीवा से आप श्वासा लेते हुए जप करते रहिए। ले लो बेटा, मानसिक जप। आपको उन्होंने कहा न मंदिर जाने की जरूरत है, न गुरुद्वारे जाने की जरूरत है, न किसी संत या गुरु के पास जाने की जरूरत है, सिर्फ आप मेरा नाम रटते रहिए। उससे जो है मैं आपको भवसागर से पार। आपका क्वेश्चन का जवाब मिला या नहीं? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आंसर से, बट ठीक है। नहीं सेटिस्फाई बाद में है ना, बाद में हम डिटेल इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। अभी गरुड़ पुराण जो हमारा चौथा अध्याय है सर, चौथी फोर्थ अध्याय है। हमारे पास 18 अध्याय है। 18 में से जैसे कह रहे थे कि कल कि 3 अध्याय इन्होंने पढ़ लिया, आज चौथा अध्याय है और 16 ही अध्याय पढ़ते हैं हम। 2 अध्याय शांति पाठ होता है 11वें दिन, तो वो आज हम किसका चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं। वो हम अपने हिसाब से चलेंगे, आप चिंता मत करिए कितने दिन में कितने अध्याय। 7वें दिन हमें अध्याय पूरे 16 पूरे करने, कहीं कहीं पे जैसे आपने बोला था वैसे ही हम बता दिया है पूरा। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाचा मंगलाय तनो हरि। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वा वा संगतो विवा यस्मृत् पुंडरीकाचम साभ्यंतर सुजि पुंडरीकाचा पुनातो। इधर ले लिया सावित्री, इधर ले लिया अच्छे से। ओम हरि ओम ओम केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः पिनः। ओम हरि ओम ओम राइट से ही रखना है ना? हाँ दक्षिणी राइट। अच्छा ठीक है। ओम देवताभ्यो ओम नारायणाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम देवताभ्यो नमः ओम नारायणाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। ओम हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वा वा संगतो यस्मृत् पुंडरीकाक्षं साभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्षा पुनातु। बताइए सर। हाँ बस। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां मुद्यस्तव दीर्घमायु नमः। ओम हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए आप लोग भी टीका करिए। ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम यदपुरकेण विकातीवा जगन्मतन्नतो वसन्तो सीधा जंग्रीस्मिद्धमा शरतवि सत्ताशा संपरदय श्री सत्संदा कृताः देवा जदगन्तन्वानाब्धं पुरकं वसुम्माः देवताभ्यो नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमः। मंत्रार्था सबला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां दीर्घमायो नमः। ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो नमः।
मोबाइल बेटा उन्हें दे, टीका टीका आप भी करो। करो हाँ बेटा आ जाओ, टीका कर लो, मुझे दे दो, बंद नहीं करना, इनका उठाया गुरुजी आ जाओ, महाराज का बंद नहीं उठाया करना, चल बेटा। ओम मंदारदा सबला संतो पूर्णा संत मनोवर्ता शत्रुणाम बुद्धिनाशस्व मित्राणाम मुजत दीर्घमायुर् आयुष्मान भो नमः। ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम देवताभ्यो नमः। आ जाओ। ओम हरि ओम महा ओम देवताभ्यो नमः। ओम सचिन इंद्र प्रदस्वाहा सबके पास में भी जाकर सब अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर सचिन लेना। स्तारचो वरिष्ठ नेमि सचिनो व्रत प्रददातो प्रेदस्वामृता प्रतिमातिरा शुभम जावानो विदते कुजिग्मः अग्नि जिह्वा मनवः सूरयजसो विसेनो देव अविसागे मन्यः भद्रं कर्णेभिः श्रेयामु देवा भद्रं पश्येमाचि विजत्राः स्थिरैरङ्गे तुष्टवागुं ससनु निर्वसे महि देवहितं जदायुः सतमिन्न सरतो अन्ति देवा यत्रा न चक्राजरसन्दनूनाम्मा पुत्रा सो यत पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिहितायुर्गन्तोः अदितिदेवरदितिरन्द्रमदितिर्माता सविता सपुत्रा विश्वे देवाः अदितिः पञ्चजन अदितिजात्मतिजाः नृतम्माः देवः शान्तिरन्तरिजुगुं शान्तैः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगर्य शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरे शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यथा समीहते ततो नो अव्यकुरसन्ना गुरुपूजाभ्यः वन्न पशुभ्यः सुशान्त्र श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि ओम महालिक पैंड में चावल लीजिए। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो नमः। लेफ्ट 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 लेफ्ट। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाणी रंग दीदी छोड़िए। ओम हरि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। बाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सची पुरंदराभ्यां नमः। हेत देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वे देवेभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। पितृगण देवताभ्यो सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री विशेषता श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमः। ओम सुमुखाय गदन्तस्य कपलोकचकर्णका लंबोदरच विघ्नो विघ्नासो विनायक ध्रुवकेतु गणाध्यक्ष बालचंद्रो गयाना द्वादशानि नामानि या पठे चुड़ियारम्भे पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य जय शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायतो सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थ सिद्धार्थं पूजितो या सुरासुरीश्वर विघ्नहर तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शय तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुवेण गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो नमः। लीजिए सर। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांधिकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करोति आवाहयामि नमो नमः। ओम देवताभ्यो जल की छींटे दीजिए धूप दीप में और माता जी में। ओम हरि ओम महाउषधवाला सरस्वतवाला मनुष्यस्नाः शेताः शेताच्युरुद्र पशुपते कर्ण यमवृत्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि नमो नमः। चलिए चलिए पढ़ो। हमने जल छोड़ने के लिए दक्षिणा अच्छा मैंने तो दक्षिण के, अच्छा दक्षिण के लिए नहीं बोला आपने। अभी दक्षिणा के लिए अच्छा सॉरी, अच्छा जल छोड़ना कहाँ पर? जल जल ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमः। सुद्वारा सरस्वती मरुसस्ना देताः शेताचरुद्रा पशुपते कर्ण। अब टीका लगाइए सब में। इनमें सब में ना, हाँ। इससे ना हाँ बीच वाली उंगली से धूप दीप और नारायण में और लक्ष्मी जी में और करुण में। ओम देवताभ्यो नमः। ओम देवता गंधद्वारा द्राष्टाम निष्पुष्टाम करिष्णिं ये श्री सर्वभूतां ताम हो गए देवताभ्यो अंगूठे से मम्मी को। ओम देवताभ्यो नमः। गंधद्वारा द्राष्टाम निष्पुष्टाम करिष्णिं ये श्री सर्वभूतां ताम हो गए श्री गंध्यो नमः। धूप दीप दिखाई दीप ज्योतिर परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरत में पापम दीप ज्योतिर नमः। देवताभ्यो नमः। गरुड़ देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम ओम देवताभ्यो नमः। बोलिए लीजिए दीदी। मेरे बोला बोले ओम विष्णु ओम विष्णु
ओम विष्णु ओम विष्णु ओम हरि ओम विष्णु विष्णु सिद्ध महापुरुष विष्णु का प्रवर्तमान से सद्वारा कल्पे वसंतरे अष्टाविंशति कलियुगी कल प्रथम चंडे जम्मूद्वीप में भारत कन्या आरोग्य संघ इंद्र पे क्षेत्र है दिल्ली प्रदेश है मयूर विहार फेस त्रि स्थिति माँ का नंबर ई 44A2 स्थिति मासोत में मास है श्रवण मास है सभी शुक्ल बच्चे है पूर्ण मास यामते तो बुधवासराम आत्मना अपना नाम मुर्गोत लीजिए आत्मना वांगमना कारो पाजित पाप मुनिवरा तो मातु माता जी का नाम मुर्गोत लीजिए मातु गरुड़ पुराण श्रवण नित्यार्थे अहम संकल्पम करिष्यामि नमः छोड़ दीजिए हम भी छोड़े हाँ हाँ बस ठीक है ओके बताइए अब आप हाथ जोड़ते रहिए हमारी पुष्प को ऐसे रखना है ना हाँ हाँ थैंक यू फिर से दे दो उनको फूल उन्होंने डाल दिया। केशु करो चलिए कोई बात नहीं उज्जवल बस बस आप नमस्कार करो इस पर हाँ आज दीदी का ध्यान यहाँ नहीं दिया कोई बात नहीं ठीक है बहुत बढ़िया है मुंहिंजो दिमाग पूरा दिल जबान तान मान और हृदय तीनों को गरुड़ पुराण में रखना है ये पंडित जी कह रहे हैं मन हो गया दिमाग तान हो गया बॉडी नहीं बॉडी तो यही है दीदी की बॉडी हृदय लेकिन और रूह यहाँ ही रहनी चाहिए बस यही है और कुछ नहीं है चलो कोई बात नहीं चलिए कुछ कोई बात नहीं है गरुड़ पुराण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हरिमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण शांताकारं जगदानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गणसमेघवनं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वन्दे विष्णुं गौरं सर्वलोकैकनाथं चौथा अध्यायः नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म। श्री गण श्री नारायण जी कहते कै गच्छन्ति महामार्गे वैतन्यं पतितः कै पार्वणगे यान्ति तन्मे कथय केशवः। गरुड़ भगवान से पूछते हैं किन किन पापों के कारण मनुष्य यमलोक में जाता है और किन पापों से बैतरणी नदी में गिरता है, किन पापों के कारण मनुष्य नरक में पड़ता है, यह सब मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। कहते हैं भगवान वाचा कि भगवान ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, जो शुभ कर्मों के विपरीत हमेशा अशुभ कार्य करता है ऐसे पापी मनुष्य बार बार नरक में जाते हैं और दुख के बाद पुनः दुख भोगते हैं रहते हैं, अर्थात पापी मनुष्य हमेशा दुख आदि का अनुभव करते हैं। धर्मराज, इसको हाथ से नहीं दबाना। धर्मराजपुर के 4 द्वार हैं, उसमें पूर्व पश्चिम उत्तर के द्वार से धर्मात्मा मनुष्य जाते हैं, परंतु दक्षिण के द्वार से केवल पापी मनुष्य ही जाते हैं। दक्षिण के द्वार से जाने के रास्ते में बैतरणी नदी पड़ती है, उसमें जो पापी व्यक्ति जाते हैं वे पापी पुरुष वे होते हैं जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं। देखिए कौन कौन से जो पाप करने वाले जो है दक्षिण दिशा जाते हैं, बैतरणी नदी से। जो ब्राह्मणों की हत्या कर देते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, गौ की हत्या, शराब के सेवन, हाँ, जो मदिरा का सेवन करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, गौ की हत्या, बालकों की हत्या करने वाले, स्त्रियों की हत्या करने वाले, गर्भ को नष्ट करने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले, गुरु की संपत्ति का हरण करने वाले, देवता या ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले,
विश्वासघाती, विष देकर हत्या करने वाले, दूसरों के दोषों को अपनाने वाले, दूसरों के गुणों को अनदेखी करने वाले, गुणवानों के साथ बैर रखने वाले, नीच प्रकृति के व्यक्तियों के साथ अनुराग रखने वाले, मूर्ख संगति से दूर रहने वाले, तीर्थों सज्जनों और सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण वेद मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, पापियों की श्रेणी में आते अर्थात दुखी मनुष्य को देखकर खुश होने वाले, प्रसन्न व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले, बुरे वचन बोलने वाले तथा हमेशा दूषित चित्रवृत्ति वाले, ऐसे मनुष्य जो है पैतरणी नदी से जाते हैं। कहते हैं भलाई की बात भी ना सुनने वाले, शास्त्र की आज्ञा किसी भी समय न मानने वाले, अभिमानी मूर्ख, अपने को ज्ञानवान मानने वाले, पूर्व में गिनाए गए और भी धर्म रहित बहुत से पापी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में आते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में चलते हुए जो पापी प्राणी यमदूतों की प्रताड़ना से बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, उनको बताता हूँ। जो मनुष्य माता पिता गुरु आचार्य आदि का अपमान करते हैं, वे सब व्यक्ति बैतरणी में ही गिरते हैं। कहते हैं अच्छे स्वभाव वालों से द्वेष रखने वाले और द्वेष से पतिव्रता स्त्री का त्याग करने वाले व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। हजारों गुण जिस पुरुष में है उसमें दोष आरोपण कर सत्य व्यक्तियों को निंदा करने वाले मनुष्य बैतरणी नदी में गिरते हैं। कहते हैं वचन देकर भी जो ब्राह्मणों को वास्तव में दान नहीं देता, कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का संकल्प ले लेते हैं तब भी दान नहीं देते हैं, जो है संकल्प अपना पूरा नहीं करते हैं और उस चीज को दान नहीं करते, वो देते नहीं हैं और उनको जो है वो रख लेते हैं, ऐसे मनुष्य जो है बैतरणी नदी में जाते हैं। नहीं देते और बुलाकर भी जो व्यक्ति एक बैतरणी नदी में जाकर देता है कि वे घर पर नहीं है, ऐसे दोनों प्रकार के व्यक्ति बैतरणी नदी में गिरते हैं। स्वयं बैतरणी नदी कौन है पंडित जी जो आपने कल? बैतरणी नदी एक पापक नदी है। अच्छा। जिसमें मांस, रक्त, मज्जा, हड्डियां इत्यादि प्रभावित होती हैं और जो है वहां से जब आत्मा जाती है तो जैसे कढ़ाई में तेल खौलता है इसी तरह जो है बैतरणी नदी खौलने लगती है। अच्छा, आत्मा के लिए हमें इतना कष्ट देती है उधर में, कष्ट देती, इतनी भयंकर कि और नरकों से ज्यादा दुखदायी बैतरणी नदी है। इसीलिए बैतरणी नदी का इन्होंने वर्णन किया है। नदी में गिरते हैं, स्वयं दी गई वस्तु जो अपहरण कर लेता, कहते हैं जो हमने दान किया है, जो हमने दान किया है और दान करने के बाद उसे छीन लेते हैं, ऐसे आदमी जो है बैतरणी नदी में जाता है। यज्ञ का विध्वंस करता है, जो कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह भी बैतरणी नदी में गिरता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, शूद्र स्त्री का ब्राह्मणपति भेद प्रतिपादित यज्ञ के अलावा अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से चित मांस का सेवन करने वाला, मद्यपान करने वाला, उच्छल खल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला, शूद्र कपिला गाय का दूध पीने वाला, शूद्र यज्ञोपवीत धारण करने वाला, शूद्र ब्राह्मण की पुत्री को अपनी पत्नी बनाने वाला, शूद्र राज महिषी के द्वारा व्यभिचारी करने वाला। अच्छा, शूद्र का भी पत्नी को अपने ब्राह्मण की बेटी को अगर शूद्र अपनी पत्नी बनाता है, अच्छा, ऐसा भी अच्छा, मैं समझ गया, में जाता है। सही बात है। खाने वाला ही। हाँ, मांस का सारे जितने ही है, वाला, झूठ बोलने वाला, स्त्रियों का का अपहरण करने वाला, क्रोध करने वाला, गर्भ को गिराने वाला, गलत काम करने। उन्होंने सारे बोला कि कौन कौन बैतरणी नदी में जाएगा और बैतरणी नदी में क्या होगा। ठीक है, बताइए। कहते हैं अभी इनको पढ़ने दीजिए, रास में क्वेश्चन लास्ट में, क्वेश्चन आंसर लास्ट में। सत्युष्ट नष्ट करने वाला, पूर्व में कहे हुए तथा अन्य बहुत से शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले, निहित कर्मों का त्याग करने वाले, सब मूर्ख पापी व्यक्ति। यहाँ की तरफ ही ध्यान रख लो, गरुड़ पुराण की तरफ सब चुप। हाँ, बताइए। बैतरणी नदी में गिरते हैं। इस प्रकार के पापी व्यक्ति सब मार्ग को त्याग कर यमलोक को जाते हैं। वहाँ यमदूत आकर यम की आज्ञा से उन पापियों को बैतरणी नदी में डालते हैं। हे गरुड़, सब नरकों में 21 नरक हैं। अधिक दुख देने वाले इन 21 नरकों बैतरणी नाम की नदी मुख्य है। यह सबको अधिक कष्ट पहुँचाने वाले, इसलिए प्रथम में गिनाए गए ऐसे अत्युष्ट पापियों को बैतरणी नदी में डालते हैं। कहते हैं जिसने कृष्णा गाय का दान नहीं किया और न अर्धदेह क्रिया, ऐसे आदमी बैतरणी नदी में दुखों का भोग तीर पर सालमली पेड़ के नीचे यातना को भोगते हैं।
कूट पक्षी देने वाले और कूट धर्म में प्राणे कपट द्वारा धन को पैदा करने वाले, चोरी से जीविका चलाने वाले, बड़े बड़े पेड़ों को छेदन कराने वाले, वन को आराम को नष्ट करने वाले, व्रति का त्याग, तीर्थ यात्रा न चाहने वाले और विधवा स्त्री का शील हरण करने वाले, स्वामी को दूषण लगाने वाले, स्त्री पर पुरुष का सेवन करने वाले इत्यादि सब पापी जीव सालमनी पेड़ के नीचे आकर दुख भोगते हैं। मतलब कौन कौन जो गलत है बेतानी नदी में में कौन कौन गिरता है, कौन कौन जो शैतान है जो गलत काम करते हैं, वही उसी का वर्णन किया है। कहते हैं पिटाई करने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बता तो वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस विषयों में डूब रहने वाले, ब्राह्मण या वेद पाठी ब्राह्मणों की बात को न सुनने वाले, जो ब्राह्मण की अवहेलना करने वाले, दम्भी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवल तथा सार्वजनिक स्थान में धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। कहते हैं जो स्त्रियों को, बालकों को, नौकरों को और गुरु को बिना भोजन कराए अकेला ही भोजन करता है, या वैष्णदेव के बिना भोजन करता है, या विष्णु जी को नैवेद्य नहीं चढ़ाता, ऐसे व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति शंकु से, काष्ठ से, पत्थर से या कांटों से रास्ते को रोकते हैं वे नरक में जाते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति शिव जी की, पार्वती जी की, विष्णु की, सूर्य की, गणेश की, सदगुरु की और पंडित की पूजा नहीं करते वे नरक में जाते हैं। ब्राह्मण होकर दासी का सेवन करने से नरक में जाता है। जो ब्राह्मण है उसको दासी का सेवन नहीं करना है, दासी का तब भी गलत होगा। वेतानी नदी में जाएगा, नरक में जाएगा, बस उधर में पूरा भूत पिशाच उसको एकदम नोच नोच के खा लेंगे। और कहते हैं ब्राह्मण होकर शूद्र की लड़की से पुत्र को पैदा करने से वो भी गलत है, नहीं रहता। कहते हैं जो ब्राह्मण जो है अपने बिरादरी के अलावा अन्य जाति में शादियां करता है या बच्चे पैदा करता है वो भी नरक में जाता है, वो भी ब्राह्मणत्व खत्म हो जाता है। ये तो गोत्र को रखना ना, गोत्र जैसे हम भारद्वाज गोत्र है, चलो अब जो भी है वो ठीक है। वह ब्राह्मण नमस्कार करने योग्य नहीं रहता तथा पूजा योग्य भी नहीं रहता। जो ब्राह्मणों की कलह को तो सारे फिर नहीं, चलो अब अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लड़ाई नहीं रोकते हैं, यह अभी कोई सवाल जवाब नहीं है, उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वो अवश्य ही नरक में जाते। स्त्रियों के स्वामी, जो पतिव्रता स्त्रियां स्वामी को छोड़कर अन्य की शरण में नहीं जाती, उनको ऋतु समय द्वेष बुद्धि रख ऋतुदान न करने से नरकगामी होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। स्त्री का सेवन करते हैं पर स्त्रियों में जल में श्राद्ध के दिनों में स्त्री का सेवन करते हैं वह नरकगामी होते हैं। ये ले लो बेटा। कहते हैं जो आदमी अपने शरीर की विष्ठा को आग, जल, उपवन रास्ते या गौशाला में डाल देता हुए निश्चय ही नरक में जाते हैं। हथियारों का निर्माण करने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनकी बिक्री करने वाले भी नरक में जाते हैं। चमड़े का विक्रय करने वाले, वैश्य केश का विक्रय करने वाले, इसके और जहर को बेचने वाले व्यक्ति भी नरक को जाते हैं। अनाथों पर दया न करने वाले, सत्य पुरुषों से द्वेष करने वाले, निर्दोष को दंड देने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। ब्राह्मण को भोजन देने का आश्वासन देकर भी उन्हें भोजन न खिलाने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। सभी प्राणियों में अविश्वास करने वाले और प्राणियों पर दया दृष्टि न रखने वाले तथा सबसे कपट करने वाले आदमी नरकगामी होते हैं। नियमों को धारण कर अचिंद्रिय व्यक्ति उन नियमों को अपने लाभ के कारण छोड़ देने वाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं। जो आदमी अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, पुराणों का अर्थ बताने वालों का अभिवादन नहीं करते, वे नरकगामी होते हैं। मित्र द्रोह करने वाले, प्रेम का परस्पर विनाश करने वाले, आश्वासन को भंग करने वाले व्यक्ति नरकगामी होते हैं। विवाह के समय देवता, गाय, यात्री, तीर्थ यात्रा पर गए लोगों के साथ चलने वाले पापी मनुष्य यदि इन्हें लूट ले तो ऐसे आदमी नरकगामी होते हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई की यमची ये बनान कि भाई की यूस नारकस में कूस गाची जो खोच ना वान बरियो ताचू सुनो नोच नो तो कहता हूं मर वो एक गलत काम है। जो गलत काम ये अब डिस्क्रिप्शन बोले कौन कौन गलत काम है,
गलत काम को डिस्ट्रिक्शन है। अभी और ऐसे हजारों अभी बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ गलत काम का अभी वृत्तांत बताया है। और जो नरक में जाएगा उसके नरक बाद में। जैसे यहाँ पर भी होता है, अगर जो जो करे वो जेल में जाएगा। वो हाँ, वो एक है सृष्टि का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे आपने मर्डर कौन- किया 302 लगा लग गया। तो आपको तो देखिए ऐसे जेल होनी हो या 20 साल या उम्र कैद या सजा एक हो गया भगवान का जो है वेद लेकिन का वेद का वेद जो रूल जो है हमारा- उसे बोला अगर आप अंदर में भी गलत कर लोगे, अपराध भी कुछ कर लोगे, नहीं करोगे तो तो भी उसमें भी आप नरक में नरकगामी जाओगे, हैं। नरक में जाओगे, नरक कहते हैं जाओगे। आप किसी वो देख रहा है ना, देखिए ऐसा आसमान नहीं से मेरी देख बात रहा है। नरकगामी चित्र हो। और गुप्त अब मैं थोड़ा सा विश्राम हाँ, दूंगा। हाँ। चित्र और गुप्त, श्रवण और श्रवणी, ये 4 है। चित्र और गुप्त, श्रवण और श्रवणी, ये 4 है। समझिए मेरे को। तो कहते हैं कि चित्र जो है, जो चित्र हमने आंखों से देखा, गुप्त जो मन गुप्त से हमने संकल्पित किया, संकल्पित किया, श्रवण और श्रवणी जो हमने कानों से श्रवण किया या श्रवण किया, सुना। सुना। समझे, ये हमारे ज्ञान इंद्र जो 9 इंद्रियां 10 इंद्रियां हैं, ये इसी से ही सारे जो है चल हमारे- रहा है, हमारा चल सब रहा चल है। रहा है। तो कहते हैं कि आपने मन से संकल्प किया कि मैं यज्ञ करूंगा। समझे? फिर ये नहीं किया एक- तो नरक में जाओगे। एक मिनट, मैंने संकल्प किया कि मैं यज्ञ करूंगा, यज्ञ का फल मुझे तत्काल मिला, यज्ञ का पुण्य तो मिल गया। इग्नोर कर दिया फिर कि अगर आपने इग्नोर किया तो उससे 10 गुना पाप आपको लग गया कि आपने संकल्प किया और आपने उस यज्ञ को पूर्ण नहीं किया। और दूसरा चीज आप है, जो मनुष्य को कार्य करना है और मनुष्यता से आपने पशुता कर ली, हाँ। उसमें भी नरक जाएगा। उसमें भी नरक है। हाँ, उसमें ये सब बोल रहे हैं। तो पंडित जी बताइए, बाद में हम वही लास्ट कह में ना रहे क्वेश्चन हैं। आंसर सुनेंगे, क्वेश्चन आंसर लास्ट में। तो कहते हैं जो महापापी व्यक्ति घर में, गांव में या वन में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर के यमदूत अग्निकुंड में डालकर पकाते हैं। कहते हैं गांव में या घर में या वन में कहीं भी जो है जहां हमारी सबकी वो है, जैसे गांव पूरा समाज है, हाँ, घर है, जहाँ पर घर में हमारी- रहने फिर लायक उसको- वन है, रहनी है, लिविंग है। वन है, वहाँ पशु चरते हैं। ऐसी जगह जो है अगर हम आग लगाते हैं तो कभी नरक में जाएगा। हम जो है जो सही बता दिया। हमारे जो सही है, सब कुछ सही है, हर एक चीज। कहते हैं अग्निकुंड में डाल करके पकाते हैं। इस पकाते अग्नि में हैं। जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तब यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं। असिपत्र। वहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके शरीर से सब अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद ले ले। तो कहते हैं उस व्यक्ति को जब बहुत प्यास लगती है तब वह जल पीने की याचना करता है। तब पापी को पीने का तपा हुआ तेल दिया जाता है। तपा हुआ तेल, वो उससे कहते हैं कि इस तेल रूपी जल को पियो, अन्न भक्षण करो। उस पानी के पीने से उसी क्षण पेट की अर्तियां जल जाती हैं, जिससे देह नीचे गिर जाती है। पुनः उठकर भयानक कष्ट के कारण वह रोता है, परंतु पराधीन और परवश होने के कारण ऊर्ध्व श्वास लेता है, परंतु बोलने में असमर्थ रहता है। हे गरुड़, इस तरह पापी मनुष्यों को अनेक तरह की यातनाओं का वर्णन किया। अब और क्या बताएं, यही सब शास्त्रों में बताया। ये सूत जी महाराज गरुड़ जी को बोल रहे हैं। नारायण भगवान नारायण जो है गरुड़ को सुना रहे हैं। नारायण भगवान नारायण गरुड़ को बोल गरुड़ रहे को सुना रहे हैं, हैं। तुमको इस मनुष्य जाति में आए हो, क्या क्या करना है। मतलब- अगर तुमने नहीं किया और ये चीज किया तो तुम नरक में जाओगे। फिर तुमको देखिए, क्या क्या करना है, क्या करना है? मनुष्य की मनुष्य जो जाति है में मनुष्य क्या जाति के लिए नियम है? उद्धार के लिए गरुड़ ने ये सारे क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन पूछ और लिया क्वेश्चन नारायण होने से। के बाद नारायण जो है इस जवाब तरह से दिया। उन्होंने जवाब जवाब और दिया कि वृत्तांत ये तुम्हें करना है, ये ये जो है करना है। जो ये कर्म करोगे, इन कर्मों से, इन पाप कर्मों से आप नरक में जाओगे। तो कहते हैं उस व्यक्ति को जब तो कहते हैं कि इस तरह दुख पाते हुए भयंकर कुंड में महाप्रलय तक हजारों स्त्री पुरुष पड़े रहते हैं। सब पापी दुख को भोग कर ब्रह्मा के अंतिम दिन में त्रिलोकी का जय नाश होता है, तब नरक के प्राणियों का भी नाश हो जाता है। फिर श्रेष्ठ की उत्पत्ति के समय वो पापी जीव नरक में ही आकर उत्पन्न होते हैं। इस तरह पापों के अच्छे फल को भोग कर यमराज की आज्ञा से स्थावर होते हैं। उस स्थावर जाति को कहते हैं वृक्ष, गुण, लता, वनस्पति, पर्वत, तृण, ये सब स्थावर कहे जाते हैं। ये सब महामोह से युक्त रहते हैं। बिल्कुल सही है। ये जैसे कि मुसलमानों में बोलते हैं कि भाई कयामत के दिन में तुम्हारा हिसाब होगा, इसी तरह यहाँ पर तुमने क्या क्या अच्छे काम किए, गलत किया क्या, तुमको उधर में हिसाब देना पड़ेगा। तो कहते हैं हिंदुओं के गरुड़ पुराण में है। तो कहते हैं कीट, पशु, पक्षी, जलचर योनियों, इन योनियों को मिला करके 84 लाख योनियां
इन सभी योनियों से घूमते हुए जीव मनुष्य की योनि पहुंचता है। कहते हैं कि आप मक्खी, कीट, पतंग जो भी है ये सब 84 लाख योनियों में आता है। जो हम गलत करेंगे 84 लाख योनियों में 84 लाख आते हैं। योनियों में, हाँ। जैसे मनुष्य, पशु मनुष्य है, है, पक्षी है, पशु है, जलचर, पक्षी है। निरचर, गगनचर, ये जितने भी 84 जैसे लाख योनियों में जो आते हैं। हमारे अंगों में कीड़े पड़ जाते हैं वो भी इसी में योनि और है। 84 लाख योनियों वो को 84 लाख करके योनियों बाद को में मनुष्य की योनि मिलती है। कहते हैं योनियों को भोग इसीलिए कह रहे होता हैं है। मनुष्य की योनि फिर बाद में 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य योनि मनुष्य योनि मिलती है। मिलती है। ये वो लिखा है ना गुरु पुराण तो में। कहते हैं पहुंच मनुष्य योनि में नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं और इस योनि में भी कुष्ठ आदि रोगों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी किसी को तो गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित रहते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री के पाप में चिन्ह दिखाई देते हैं। भगवान ने कहा इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वद्वार में नरक प्रदाय चिन्ह स्वरूप नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय अब समाप्त हो गया है। श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायणी हरिमन्नारायणी नारायणी नारायणी हरिमन्नारायणी नारायणी नारायणी श्रीमन्नारायणी नारायणी नारायणाय नमः। बेटा अभी इसको बंद करो, फिर 5वां अध्याय। अब 5वां अध्याय कर लेंगे ना। बस, बस, बस। एक मिनट।